related to noun in the previous video, but if some things are left, I have shoot one video, and in that video everything from A to Z has been covered. So you go through that video, all right, and learn the things. उस वीडियो को देख लेना और सारी चीजों को एक बार लर्न कर लेना. Now let's begin a new topic, which is question tag. Do you know something about question tag? Do you have any idea, basic idea about question tag? देवेंद्र लोकेश. सर नेगेशन में क्वेश्चन पूछना, जैसे was that you तो aren't you ऐसे, मतलब aren't you wasn't you ऐसे पूछते हैं. Exactly. I mean, question tags are short questions added at the end of the statement. All right. In reality, these are not the questions. Actually, these are the affirmation taken by the speaker from the listeners. But as they are put just at the end of the statement, so they are called question tag. क्योंकि वो टैग कर दिया जाता है स्टेटमेंट के पीछे. देखिए, क्वेश्चन टैग्स आर short questions tagged at the end of the statement. यानी क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं टैग्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट. यानी स्टेटमेंट के एंड में इनको क्या कर दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है. दे आर मेनली यूज्ड इन स्पीच. इसमें किए जाते हैं, स्पीच में यूज किए जाते हैं. क्या क्या करने के लिए? टू कन्फर्म that something is true or not. ये कंफर्म करने के लिए कि क्या कोई चीज सही है या नहीं है. और अगला इसका मोटिव होता है टू एनकरेज a reply from the person we are speaking to or we are talking to. तो ये मोटो होता है, जैसे टू कंफर्म दैट द स्टेटमेंट दैट समथिंग इज ट्रू और नॉट, और टू एनकरेज अ रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन वी आर टॉकिंग टू. यानी ऐसे पर्सन से रिप्लाई लाना और ऐसे पर्सन को एनकरेज करना रिप्लाई करने के लिए जिससे हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. क्वेश्चन टैग्स आर formed with the auxiliary or modal verbs from the statement. यानी क्वेश्चन टैग को फॉर्म किया जाता है उसी ऑक्सिलरी की हेल्प से जो ऑक्सिलरी स्टेटमेंट में यूज की गई होती है, या फिर वो मॉडल वर्ब जो आपके स्टेटमेंट में यूज की गई है, एंड द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट.
नोट करो ये चीजें। सर आपका माइक ऑफ है सर आपका। अच्छा ये म्यूट था क्या? हाँ सर अब आ रही है आवाज? मैं कहा अब आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो देखिए समझो, फिर से समझो। देखिए क्वेश्चन टैग्स आर द शॉर्ट क्वेश्चंस टैग्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ऑलराइट, यानी किसी स्टेटमेंट के एंड में जो कोई छोटा सा क्वेश्चन टैग कर दिया जाता है उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। दे आर मेनली यूज्ड इन स्पीच, यानी क्वेश्चन टैग को मेनली किसमें यूज किया जाता है? स्पीच में यूज किया जाता है। किसके लिए? टू कंफर्म दैट समथिंग इज ट्रू और नॉट, ये कंफर्म करने के लिए कि कोई चीज ट्रू है या नहीं है। और टू एनकरेज अ रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन वी आर टॉकिंग टू, ऐसे व्यक्ति से रिप्लाई निकालने के लिए जिस व्यक्ति से हम क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन टैग्स आर फॉर्म्ड विद द ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, यानी जिस स्टेटमेंट में जो मॉडल या ऑक्सिलरी यूज हुई है उसी ऑक्सिलरी या मॉडल की हेल्प से हम क्वेश्चन टैग को फॉर्म करते हैं। एंड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ओनली, यानी जो सब्जेक्ट हम निकालते हैं वो भी हम उसी स्टेटमेंट में से निकालते हैं। ऑलराइट, नोटेड? यस सर। गुड। रूल नंबर 1, सी a positive statement is followed by a negative question, या नेगेटिव टैग कर दो इसमें। शॉर्ट में लिख दो क्यू टैग। फॉर एग्जाम्पल राम इज अ जेंटलमैन, तो ऑक्सिलरी कौन सी आई है? इज आई है, और राम के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। और हमारा स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है स्टेटमेंट हमारा? पॉजिटिव है, तो आपका जो टैग होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा? कॉमा लगा दो यहाँ पे, एजेंट, और यहाँ पर राम के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? ही, एंड देन क्वेश्चन मार्क। दिस वे वी फॉर्म क्वेश्चन टैग। एक और क्वेश्चन देखिए। सोहन स्टडीज हार्ड, तो टेंस हमारा कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है। हेल्पिंग वर्ब इसमें दी हुई नहीं है डायरेक्टली, तो हम इसको क्या करेंगे? निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? टेंस क्या पता करें? टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में एक्चुअली अफर्मेटिव में तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, कोई ऑक्सिलरी यूज नहीं होती है।
but we use auxiliary in negative and interrogative, that is do or does. Do we use with plural nouns and plural subjects, while does is used with singular noun and singular subject. So here does is appropriate. So let's take does, doesn't, and again Sohan. Then the pronoun will be he. This way. One more. Mary can speak French. Mary can speak French. Here auxiliary is can. Then it will be can't. Can't. And pronoun for Mary Can't. can't. Can't she? Very good. Very good. Can't say, then question mark. This way you can form the question tag. Clear? Yes, sir. अगला देखिए, a negative statement is followed by a positive question tag. A negative statement is followed by a positive question tag, यानी उल्टा होता है. एग्जाम्पल, he is not a good singer. तो कॉमा लगाओ, क्या लगाऊंगा? इज ही. और देखिए, आई कैन नॉट रन फॉर 10 किलोमीटर. तो क्या होगा? कैन आई. और देखिए, दे डोंट डू देयर होमवर्क ऑन टाइम. कॉमा लगाओ, और क्या आ जाएगा? डू दे, देन क्वेश्चन मार्क. यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क लगाइए. ना नोट देन. डन. कैमरे थोड़ा नीचे कर लो, पूरा बोर्ड नीचे का नहीं दिख रहा फिर. अच्छा, नीचे का नहीं दिख रहा. रुको रुको, अभी दिखाएगा, अभी दिखाएगा. अब देखो, दिख गया सर. दिख गया ना? ठीक है. रफ कर दूं? कर दो सर. ओके. When the verb is, ऐसे लिखो, when the statement is, when the statement is in simple present,
we use do, does to form question tag. यानी जब आपका जो स्टेटमेंट है वो किसमें हो, इज इन द सिंपल प्रेजेंट, वी यूज डू और डज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना, एक एग्जांपल लिखते, फॉर एग्जांपल मोनिका does her homework on time, यहाँ कॉमा लगा के doesn't सी, इस तरीके से boys in my class speak rudely। अब ये वाला करके दिखाओ, बॉयज इन माई क्लास स्पीक रूडली। करके दिखाओ इसको, करके दिखाओ। क्या हुआ, नहीं आता ये वाला? ये वाला करके दिखाओ, बॉयज इन माई क्लास स्पीक रूडली। Don't they? वेरी गुड, वेरी गुड। डोंट दे। अगला लिखो, इफ द स्टेटमेंट इज इन सिंपल पास्ट we use did to form the question, to form the question tag। For example, I went to Nimrana yesterday, didn't I? This way। She studies in New Zealand, she studied in New Zealand, didn't she? या फिर ऐसे भी हो सकता है, देखिए, निकिता sings melodiously, अब क्या लगाऊं, बोलो क्या लगाऊं? सिंग्स की जगह करो sang। Nikita sang melodiously, didn't she? This way we can form the question if the statement is in the simple past।
नोट करो जल्दी से। See, when the statement contains a negative word, the statement contains a word with negative meaning, the question tag needs to be positive. कैसा होगा क्वेश्चन टैग आपका? पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोहन hardly speaks in French। तो कैसे बनाएंगे बताइए? सोहन हार्डली स्पीक्स इन फ्रेंच, बताओ जल्दी से अब। बोलो। अरे सिंपल है भाई, जब ये नेगेटिव वर्ड है आपका हार्डली, कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पॉजिटिव वर्ड जाएगा। क्या हो जाएगा? डज ही हो जाएगा। सिंपल है, क्यों परेशान हो रहे हो इतने? दे rarely eat in restaurant। They rarely eat in restaurant। बोलो इसका जल्दी से, बोलो बाबू। डू दे, डू दे, डू दे। वेरी गुड, डू दे। अब देखिए कुछ स्पेशल रूल्स देख लीजिए, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सम वर्ब एक्सप्रेशंस have different question tags। यानी कुछ ऐसी वर्ब होते हैं कि डिफरेंट क्वेश्चन टैग्स होते हैं। जैसे आप बात कर लो आई एम की, जैसे मैं कहूं आई एम एन एक्टिव टीचर,
तो आपको तो लग रहा होगा कि एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर एम आ आएगा सर जाएगा। यहाँ पे, क्या है? आर आना चाहिए शायद। हाँ वेरी गुड, क्या आएगा? आर आएगा। आई एम एन एक्टिव टीचर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आरंट आई। क्या होगा? आरंट आई। अब देखो पॉजिटिव इंपेरेटिव अगला इसी का। जैसे स्टॉप मर्मरिंग, स्टॉप मर्मरिंग, क्या आएगा यहाँ पर? वांट यू, अगर पॉजिटिव है तो ठीक है। और नेगेटिव हो इसी में तो विल यू आ जाएंगे सर। डोंट यू स्टॉप मर्मरिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा विल यू। यानी जब आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तब आप क्या करेंगे? शैल और विल का यूज कर देंगे अप्रोप्रिएटली दिस वे। नोट करो इनको एक बार। नोटेड? लिया सर। अब देखिए लेट्स का देखिए, लेट्स गो टू वॉच मूवी, तो क्या लगाएंगे अब? हाँ बोलिए। लेट्स गो टू वॉच मूवी, शैल वी, क्या लगा देंगे? शैल वी, क्योंकि इसमें ये छुपा हुआ है। जब इसकी अगर पूरी फॉर्म देखेंगे ना तो ये होता है लेट अस, यानी अस आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और इस ऑब्जेक्टिव केस का अगर आप सब्जेक्टिव केस बनाएंगे ना तो भी निकल के आएगा। तो मैंने भी वहां से निकाल लिया, ठीक है। और ये ऑब्वियसली सी बात है, फ्यूचर की बात कर रहा है। चलो कहाँ चले? मूवी देखने चले। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? सेल लगा दिया, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम इंटेरोगेटिव फॉर्म करते हैं तो इंटेरोगेटिव में हमेशा आई और वी के साथ में, इसके साथ में आई और वी के साथ में, दोनों के साथ में सेल का ही यूज होता है। बाकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सेल और विल में दोनों में से कोई एक कर लेते हैं। बट इन इंटेरोगेटिव केस
इट इज नॉट डन। ओके, यानी इंटेरोगेटिव केस में आपको शैल ही यूज करना पड़ेगा आई और वी के साथ में, एंड रेस्ट ऑफ देम यू कैन यूज विल। नाउ हैव गॉट, आई मीन possession। I have got a car। सिंपल है वही। क्या हो जाएगा? haven't I, या फिर देखिए रोशनी हैज एन iPhone 16। तो क्या लगाएंगे? एजेंसी, इस तरीके से। अगला देयर इज, देयर आर। देयर इज और आर वाले कैसे होते हैं देखो। देखिए, देयर आरंट एनी lizards in the hall। Are they? अब देखो, there is Monu in the room। अब देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन देखिए, देयर इज, या फिर इसको ऐसे कर लो, रुको एक मिनट रुको, देखो इसको ऐसे कर, देयर इज अ पेन इन माई बैग। तो क्या करेंगे? एजेंट देयर, इस तरीके से करेंगे इसका। नेक्स्ट देखिए, दिस इज, दैट इज। दिस इज माई, या दिस इज मोबाइल, इतना ही करो, दिस इज मोबाइल। तो कैसे बनाएंगे इसका? बोलिए। सिंपल है, देखिए अब यहाँ पर दिस को रिपीट नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे, दिस की जगह पर कोई पर्टिकुलर जो ठीक लगेगा वो ऑब्जेक्टिव केस ले लेंगे। जैसे दिस इज मोबाइल, इजंट इट। अगला देखिए,
That is my bicycle. तो फिर क्या करेंगे? Isn't it? क्या कर देंगे? Isn't it? नेक्स्ट है आपका इंटोनेशन। यानी जब हम जोर देते हैं ना तब कैसे क्या करते हैं देखिए। When we are sure of the answer. When we are sure of the answer, and we are simply encouraging we are simply encouraging a response जब हम सिंपली किसी रिस्पॉन्स के लिए एनकरेज होते हैं ना, एनकरेज करते हैं ना, द इंटोनेशन इन द क्वेश्चन टैग देखिए, द इंटोनेशन इन अ क्वेश्चन टैग गोज डाउन, क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है। इंटोनेशन इन अ क्वेश्चन टैग गोज लाइक, कैसे जाता है देखिए, दिस इज योर कार। Isn't it? यानी यहाँ पर लिखो गोज डाउन कर लो, ठीक है? हाँ ऐसे लगाओ। यानी आपका इंटोनेशन क्या हो जाता है? बहुत हल्का हो जाता है। ब्रैकेट में लिख लो, योर वॉइस गोज डाउन व्हेन यू से isn't it। यानी जैसे आप ये बोलते हैं ना isn't it, तो आपकी आवाज कैसे धीमी हो जाती है। खैर इसका आपसे खास लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको जो है क्या करना है, आपको तो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना है। ऑलराइट। हाँ सर। और जब उल्टा होता है ना, जब हम श्योर नहीं होते, क्या नहीं होते, जब हम श्योर नहीं होते किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो इंटोनेशन आपका क्या हो जाता है? गोज अप। यानी इसके जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ गोज डाउन हुआ, वहां पर गोज अप हो जाता है, यानी कि इंटोनेशन आपका तेज हो जाता है। ऑलराइट। यस सर। चलो कुछ वर्कशीट देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके ओके सर। Are you able to see this? यस सर। Then do them.
Speak it loudly. Take a pen and paper and write down and speak it loudly. फर्स्ट में सर aren't you? Yes. And दोबारा बोलो. aren't you? फर्स्ट में सर. हाँ जी, आरएनटी, वेरी गुड. अगला बोलो, फटाफट फटाफट बोलते जाओ, जल्दी जल्दी. सिंपल है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ. सेकंड में सर वर दे. हाँ जी, वर दे. नेक्स्ट. शैल वी. थर्ड. यू थर्ड देखो. कांट गिव इट बैक टू. कैन यू. कैन यू, वेरी गुड, कैन यू. नेक्स्ट बोलो फटाफट से. शैल वी. शैल बी, वेरी गुड. नेक्स्ट. हैजंट शी. हैजंट सी, वेरी गुड. वोंट. वोंट शी. सिक्स्थ में. विच वन? कौन सा वाला? सिक्स्थ में. सिक्स्थ में सर. मम विल बी हैप्पी टू सी. वांट्स, वांट सी, ठीक है. WONT, वांट आ जाएगा, ठीक हाँ है. सर. अगला बोलो. डजंट ही सर सेवंथ में. है क्या? डजंट ही आएगा क्या सेवंथ में? ना 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 ना, गलत है. ठीक से देखो. ठीक से देखो. इजंट इट. हाँ, एजेंट इट. एजेंट इट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग आपको लास्ट वाले का बनाना, पहले वाले का नहीं. अब डिस्गस्टिंग पर फोकस कर रहे हैं. आपका फोकस जोन शिफ्ट हो गया है, डिस्गस्टिंग पर चला गया है. एजेंट इट हो जाएगा. दैट्स डिस्गस्टिंग, एजेंट इट. एट्थ में सर हैव दे. हैव दे, एग्जैक्टली राइट. नाइन्थ में आरंट आई. या आरंट आई, गुड. वुड ही. टेंथ में. वुड ही, गुड. बोलो जल्दी से. इजंट इट इलेवेंथ में. क्या आएगा? एजेंट देयर आएगा बेटा. इजंट देयर. हम्म. ट्वेल्थ में सर शुड आई. शुड आई, गुड. सर थर्टींथ में शैल यू आएगा क्या? ना थर्टींथ ना में. ना, विल यू आएगा, विल यू. आपका जो सब्जेक्ट है वो यू है. को किससे कह रहे हो? आप सामने वाले से तो कह रहे हो. हाँ सर. तो विल यू हो जाएगा, विल यू. कहते हैं ना, अगर इसको ऐसे कह के देखो, विल यू प्लीज पास 10 शुगर, तो इस तरीके से विल यू आएगा, ठीक है. Will you please pass? हाँ सर. हम्म. बोलो. बोलो 14. सर फोर्टींथ में मस्ट यू. यस, मस्ट यू, गुड. आगे बोलो.
You don't want him to come with us. Do you 15th में? Do you आएगा exactly?